जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल भूगोल में जो 65वां टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार व वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसके क्वेश्चन बाद में हम करेंगे। इस वीडियो में जो लूसेंट बुक से एक्सप्लेन है 17वां टॉपिक है, ये लूसेंट ऑप्शनल में 65वां टॉपिक है भूगोल के अंतर्गत, और एक्सप्लेन वाली बुक में जो है 17वां टॉपिक है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन इसमें जब होंगे तब किरण बुक से भी एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। तो देखते हैं 17वां टॉपिक लूसेंट का। देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1935 में की गई थी। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यानी 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में है। जो जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम हिमिस है। क्या है? हिमिस। और यह 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश है, और नागार्जुन सागर का क्षेत्रफल जो है 3568 वर्ग किलोमीटर है। 3568 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है। जिम कॉर्बेट पार्क से देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य, और राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, और वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। डाची ग्राम सेंचुरी में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। डाची ग्राम में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य जो अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। यहाँ पेनंग नृत्य प्रसिद्ध है, जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। मतलब जो लाली वन्यजीव अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट पर ब्रह्मपुत्र नदी के दाएं किनारे पर है। यहाँ पोनंग नामक नृत्य प्रसिद्ध है, जो जनजातियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। यहाँ मैंग्रोव वनों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ कछुए की 4 प्रजातियां ओलिव, रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ और हॉक्सिल कछुआ। मतलब ओलिव रिडले कछुआ एक प्रकार ये है, ओलिव रिडले कछुआ। दूसरा है ग्रीन सी कछुआ। तीसरा है हॉक्सविल कछुआ। चौथा है लेदर बैक कछुआ। ये 4 प्रजातियां जो हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में पाई जाती हैं। और भीतरकनिका नेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल भी है। ये विश्व का सबसे बड़ा जो कछुआ ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल भी है ये। नेक्स्ट है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवला देव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, और यहाँ साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ से 2 नदियां बाणगंगा एवं गंभीरी प्रवाहित होती हैं। केवला देवा घाना नेशनल पार्क से 2 नदियां बाणगंगा और गंभीरी प्रवाहित होती हैं।
नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिला में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुरुग्राम जिला में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय पार्क कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क जो तैरता हुआ पार्क है, ये 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था और इस पार्क का प्रमुख जीव अति संकटग्रस्त संगाई यानी मणिपुरी हिरण, संगाई मतलब मणिपुरी हिरण है। रामसर अभिसमय के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर स्थल घोषित किया गया है। रामसर अभिसमय के तहत, जब रामसर अभिसमय जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया था, तब इस कीबुल लामजाओ को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर स्थल घोषित किया गया है रामसर अभिसमय के समय। अगला है पक्षी विहार। कुछ है, बहुत अच्छे पक्षी विहार हैं। पक्षी विहार में पहला है नवाबगंज पक्षी विहार जो उन्नाव में है, 1984 में स्थापना हुई थी। समसपुर पक्षी विहार जो रायबरेली में है, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। नवाबगंज उन्नाव में 1984, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली 1987। लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज में है। लाख बहासी पक्षी विहार ये कन्नौज में है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। सांडी पक्षी विहार हरदोई में है 1990 में। सांडी पक्षी विहार हरदोई 1990। बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, 1990 में ये भी हुआ, स्थापना हुई बखीरा पक्षी विहार जब सांडी पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। और इसी साल ओखला पक्षी विहार यानी 1990 में ही सांडी पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर और इसी साल ओखल पक्षी विहार जो गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर में है, ये भी इसी साल इसकी स्थापना हुई थी। और एक पक्षी विहार और है समान पक्षी विहार मैनपुरी, समान पक्षी विहार मैनपुरी, इसकी भी स्थापना 1990 में हुई थी। और एक और है 1990 में पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में 1990 में। और हमीरपुर एवं महोबा वाला है विजय सागर पक्षी विहार। तो 1990 में जो है इतने हुए हैं। कौन कौन? 1900 सांडी पक्षी विहार हरदोई, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, ओखल पक्षी विहार गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर, समान पक्षी विहार मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, विजय सागर पक्षी विहार हमीरपुर एवं महोबा, पटना पक्षी विहार एटा। देखो है पटना पक्षी विहार लेकिन है एटा में। तो ये सारे पक्षी विहार 1990 में ही स्थापित हुए थे। 91 में 2 स्थापित हुए, एक है बलिया में और एक आगरा में। तो बलिया वाले का नाम है सुरहाताल पक्षी विहार, जिसको लोक नायक पक्षी विहार भी कहते हैं, जो 1991 में 2 स्थापित हुए बलिया और आगरा में। तो बलिया वाले का नाम है सुरहाताल पक्षी विहार, जिसे लोकनायक पक्षी विहार भी कहते हैं, और आगरे वाले का नाम है सुर सरोवर पक्षी विहार, सुर सरोवर पक्षी विहार। तो ये तो 2 जो है बलिया और आगरा वाले, सुरहाताल पक्षी विहार और सुर सरोवर पक्षी विहार, ये 1991 में। और 13वां जो पक्षी विहार है 2003 में स्थापित हुआ प्रतापगढ़ में, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, जिसे बेंती लाल पक्षी विहार भी कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार या बेंती लाल पक्षी विहार कहते हैं। तो ये तो 65वें टॉपिक से राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार व वन्यजीव अभ्यारण्य से हुआ। अगले वीडियो में हम लोग जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य लूसेंट बुक से देखेंगे, और वीडियो बड़ा ना हो इसीलिए यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके